हाय, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आप सभी को आशीष करे। प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है ताकि उसकी दया हम सभी के ऊपर है। हम सभी से हमारा प्रभु प्रेम करता है और उसकी इच्छा है कि हमारा जीवन आशीष और बहुतायत की आशीष से भर जाए। तो आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है हमारा इस सुबह के समय में, इस नए दिन में प्रभु ने दिया, ये दिन प्रभु का महिमा के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। तो आइए हम वचन में जाएंगे। तीमुथियुस की पत्री उसका 2 अध्याय 1 से लेकर कुछ वचन हम देखेंगे। यहाँ पर क्या प्रभु की इच्छा है, आज क्या प्रभु हमें सिखाना चाहता है और प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से, तो हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं प्रभु का वचन। अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब मैं सबसे पहले यह उपदेश देता हूँ कि यहाँ पर जो लिखने वाला है, जो तीमुथियुस की पत्री जिसने लिखी है, वो तो हम जानते हैं कि प्रभु के दास, प्रभु के सेवक पौलुस लिखने वाले हैं। पौलुस इसके लेखक है। पौलुस ने ये पत्री जो तीमुथियुस को लिखी है, जो तीमुथियुस है, ये जो विश्वास योग्य पौलुस का जो चेला है, पौलुस के साथ उसके बारे में हम देखते हैं कि प्रभु की सेवकाई करने के लिए वो पौलुस के साथ है। और यहाँ पर पौलुस को लिखता है, पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को लिखता है, अब मैं सबसे पहले ये उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks। पौलुस यहाँ पर बड़ी क्लियर यहाँ पर लिखता है, बताता है, वचन यहाँ पर क्लियर रीति से हमें समझाता है कि मैं सबसे पहले तीमुथियुस को लिखता है और उसमें लिखता है कि आप मैं सबसे पहले उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, लेकिन वहां पर 4 बातें उसमें वो लिखता है। पहली जो बात है विनती और प्रार्थना, विनंती वहां पर लिखा है रिक्वेस्ट, विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि आज मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, यदि हम मसीही लोग हैं, यदि हम प्रभु के अनुयायी है, तो पहली बात हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है कि सब लोगों के लिए, सब मनुष्यों के लिए हमें विनती, प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद करना चाहिए। सबके लिए हमें प्रार्थना करनी, सबके लिए हमें प्रभु से निवेदन करना है, सबके लिए हमें प्रभु से विनती करने है और सबके लिए प्रभु को हमें धन्यवाद देना है। यदि मेरे प्रियो ये 4 बातें हमारे जीवन में है, यदि ये 4 बातें हमारे जीवन में है, तो प्रभु की योजना हम पूरी कर सकते हैं, प्रभु की इच्छा हम पूरी कर सकते हैं। क्योंकि प्रभु की जो इच्छा है, हम देखते हैं मत्ती 28 अध्याय में 18 से लेकर 20 तक यदि हम पढ़ेंगे, वहाँ पर प्रभु की इच्छा हमको देखने को मिलती है। प्रभु की इच्छा है कि सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, सब जाति के लोग चेला होना चाहिए, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग होना चाहिए। यदि वो प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु की इच्छा वहाँ पर पूरी हो जाएगी। प्रभु की इच्छा है सबका उद्धार होना चाहिए, सबका उद्धार होना, और ये सबका उद्धार होने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है।
तीमुथियुस को भी उसने यहाँ पर वचन से सिखाया है कि सब मनुष्य के लिए प्रार्थना, विनती, धन्यवाद और निवेदन करना चाहिए। ये हमारा काम है। जाओ और सब जाति के लोगों को शिष्य बनाओ, जाओ और सब जाति के लोगों को पापों से छुड़ाओ, जाओ और सब जाति के लोगों को मेरा वचन सिखाओ। मेरे प्रियो, आज हम सभी की जरूरत, हम सभी को प्रभु की इच्छा पूरी करने की जरूरत है। हम प्रभु का वचन लोगों को सीखने का जरूरत है। हम यदि प्रभु का वचन लोगों के लिए लेकर जाते हैं तो प्रियो, प्रार्थना के साथ, निवेदन के साथ, विनती के साथ और धन्यवाद के साथ हमें लोगों के पास जाना चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा बचने पाए, हर एक आत्मा बचे, ये प्रभु की इच्छा है। हर एक आत्मा उद्धार पाए, ये प्रभु की इच्छा है। और आगे वहां पर लिखा है, और राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। किसके लिए प्रार्थना करनी है, किसके लिए विनती करनी है, किसके लिए निवेदन करना है, किसके लिए धन्यवाद देना है? सब राजाओं के लिए, सब ऊंचे पद वालों के लिए, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताए। जो हमारे ऊपर अगुवे हैं, जो हमारे ऊपर अधिकारी लोग हैं, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, जिसको प्रभु ने नियुक्त किया है, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमारे गांव के अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करने, सरपंच के लिए प्रार्थना करने, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करने, एमएलए के लिए, एमपी के लिए हमें प्रार्थना करने, और सब अधिकारियों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रभु उनको अच्छे से ज्ञान और समझ दे, ताकि उनको जो जिम्मेदारी प्रभु ने सौंपी है, जिस कार्य के लिए प्रभु ने उन्हें वहां पर नियुक्त किया है, वो अच्छा तरह से वो काम करे। और वो अच्छे तरह से काम करने के लिए हमें, वहां पे लिखा है, हमें चैन और सारी भक्ति के साथ गंभीरता से जीवन बिताए हम, ताकि हमारे सेवकाई में कोई रुकावट न आए। हम भक्तिपूर्ण गंभीरता से आनंद के साथ प्रभु की सेवकाई कर सके, लोगों तक हम जा सके, लोगों तक हम पहुंच सके। जो आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संसार में हर दिन लाखों लोग अपना जीवन समाप्त करते हैं। हर दिन लाखों लोग यहाँ जब संसार से निकल जाते, मृत्यु हो जाती है लोगों की, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाते, अटैक से मृत्यु हो जाते, विभिन्न प्रकार से लोग संसार से निकल जाते मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि कोई मुझे जाने, मेरे बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता, मेरे बिना वो पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे प्रियो, हमें वचन मालूम है, हम विश्वास करते हैं वचन पे कि यदि हमें प्रभु का नाम मालूम है, यदि हम अपने पापों से अंगीकार करते हैं, यदि हम अपने पापों को छोड़कर एक सच्चाई का जीवन, एक विश्वास का जीवन यदि हम जीते हैं और जीते हैं, और उस समय हम यदि इस संसार को हमने छोड़ा, हम मर भी गए, तो हम स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मेरे बिना कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे प्रियो, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। यदि कोई उस जीवन को स्वीकार करता है, यदि कोई उस मार्ग पे चलता है, मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य उसके लिए है, स्वर्ग का आनंद उसके लिए है। जहाँ कोई भूख नहीं, जहाँ प्यास नहीं, वो जगह उसके लिए प्रभु ने रखा है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर, इस दोनों वचन में हम देखते हैं कि प्रथमता हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, उन लोगों के लिए हमें विनती करनी है जो हमारे ऊपर ठहराए गए हैं, जो हमारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं, जो हमारे ऊपर अगुवाई करते हैं। उन सब के लिए हमें दुआ, प्रार्थना, विनती, निवेदन और धन्यवाद करना है। यही तो हमारा मसीह लोगों का काम है, यही तो हमारे क्रिश्चियन लोगों का काम है, यही तो हमारे यीशु मसीह के अनुयायी लोगों का काम है कि सब जाति के लोगों के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा देश सुकून के साथ, विश्राम के साथ, आनंद के साथ वहां पर हमारे देश में शांति और आनंद रहे। किसी का भी नाश, कोई आत्मा नाश न होने पाए, कोई आत्मा, कौन सा भी आत्मा नरक में नहीं जाने पाए। ये मेरे प्रिय प्रभु की इच्छा है।
और यदि आप प्रभु को मानते हैं, यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं, तो आपकी यही इच्छा होनी चाहिए, यही आपका स्वभाव होना चाहिए। किसके लिए प्रार्थना करने हैं? राजाओं के लिए, सब ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थना करनी है। सब अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, पर हमें प्राइम मिनिस्टर के लिए, सीएम के लिए, कैबिनेट के लिए, हमारे सब छोटे मोटे अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, लीडर्स के लिए हमें प्रार्थना करनी है। और यदि हम प्रार्थना करेंगे तो मेरे प्रिय आने वाले दिनों में प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएंगी। और हमारा एक ही ध्यान है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। और यीशु मसीह की इच्छा क्या है? हम देखते हैं कि किसी भी आत्मा का नाश ना हो, कोई भी आत्मा पाप में नहीं रहे, वो अनंत जीवन पाए, वो सच्चाई से, खराई से, अच्छाई से वो जीवन जिए। उसका जीवन का महत्व उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा जीवन कितना महत्वपूर्ण है, कितना प्रेशियस है मेरा लाइफ, मेरा आत्मा कितना प्रेशियस है। आज मेरे प्रिय लोगों को मालूम नहीं कि उनका जीवन कितना महत्वपूर्ण है। लोग अपना जीवन एक क्षण में खत्म कर रहे, सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे। परंतु मेरे प्रियो, प्रभु ने जो लाइफ आपको दिया है, जो जीवन प्रभु ने आपको दिया है, वो आनंद के साथ, विश्राम के साथ, गंभीरता के साथ, धन्यवाद के साथ आप जिए। यही परमेश्वर की इच्छा है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहते कि हमें प्रार्थना करनी है और प्रार्थना के साथ हमें संसार को जीतना है। तीसरा वचन हम यहाँ पर देखते, यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। फॉर दिस इज गुड एंड एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ गॉड आवर सेवियर। ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? जब हम हमारे लोगों के लिए, हम सब मनुष्य के लिए प्रार्थना करते हैं, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सब ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये सब परमेश्वर को अच्छा लगता है और उसको भाता भी है। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की इच्छा है। और आपको और मुझे वो इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने दी है। वो इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर ने हमें ठहराया है, चुना है, बुलाया है और नियुक्त किया है। यही तो हमारी इच्छा है। जो प्रभु की इच्छा है वही हमारी इच्छा है। प्रभु की इच्छा है वही हमारी इच्छा है कि सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना की जाए। प्रार्थना करना प्रभु को अच्छा लगता है, दुआ करना प्रभु को अच्छा लगता है। क्योंकि प्रार्थना जब हम करते हैं तो हम किसी मनुष्य के साथ वार्तालाप नहीं करते, किसी मनुष्य के साथ हम बातचीत नहीं करते। हम हमारे जीवित खुदा बस यीशु के साथ बात करते हैं। क्योंकि प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ बात करना है। मेरे प्रियो, आपका और मेरा स्वभाव परमेश्वर के साथ बात करने वाला स्वभाव होना चाहिए। प्रार्थना बंधनों को तोड़ती है, प्रार्थना हर एक रुकावटों को तोड़ती है, प्रार्थना हर एक असंभव कार्य को संभव करती है। मेरे प्रियो, प्रार्थना में इतना सामर्थ्य है। हम देखते हैं कि इजरायली लोग जब बंधुआई में थे, इजराइल लोग जब कठिनाइयों में थे, फारूक की गुलामी में थे, तब उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने प्रभु से चिल्लाकर प्रार्थना की। और हम देखते कि वचन में परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और मोजेस को, मूसा को उनके लिए भेजा ताकि मूसा फारूक की गुलामी से उनको छुड़ाए। और हम देखते हैं उनका इतिहास निर्गमन की किताब में कि कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, कैसे उनके सामने बहुत सारी कठिनाई आई, चैलेंजेस आए, लेकिन परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया और वो कठिनाई को परमेश्वर ने दूर किया। तो मेरे प्रियो, आपके जीवन में और मेरे जीवन में प्रार्थना को बहुत ही महत्व होना चाहिए। यदि एक अच्छा जीवन हमें जीना है, यदि हम सुकून का जीवन जीना है, विश्राम का जीवन हमें जीना है, तो हमें प्रार्थना करने हैं। विदाउट प्रेयर देयर इज नथिंग, विदाउट प्रेयर वी आर एम्प्टी, we can do nothing. Without prayer our life is zero. यदि आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप हीरो हैं। यदि आपके जीवन में प्रार्थना है, आपका कांटेक्ट प्रभु के साथ है, आपका संपर्क प्रभु के साथ है, तो प्रियो, आपके जीवन में आप सक्सेसफुल व्यक्ति है, एक यशस्वी व्यक्ति आप है। यदि
आनंद का जीवन जीना चाहते हैं, आशीष का जीवन जीना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय प्रार्थना करो। प्रार्थना ही आपको बचा सकते, प्रार्थना ही आपको विजय दे सकते, प्रार्थना ही आपको आनंद दे सकते। और इसीलिए तो यहाँ पर खुदा का कलाम कहता है कि प्रार्थना करो सबके लिए। यदि प्रार्थना करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, प्रार्थना करते हैं तो मुझे भाता है। यही तो मेरी इच्छा है कि मेरे लोग प्रार्थना करने वाले लोग होना चाहिए, प्रार्थना योद्धा मेरे लोग होना चाहिए। यदि आपका जीवन प्रार्थना है, प्रार्थनामय है, तो कोई ताकत आपको रुका नहीं सकती, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती मेरे प्रियो, क्योंकि प्रार्थना का सामर्थ आपके जीवन में है। प्रार्थना से हम देखते कि लाल समुद्र 2 भाग हो गया, प्रार्थना से हम देखते कि यरीहो की दीवार हट गई, प्रार्थना से हम देखते हैं कि शैतान हरा, प्रार्थना से हम देखते कि फारो और उसका सेना को परमेश्वर ने पानी में गाड़ दिया। प्रार्थना is very important in our life. If we are praying person, we are happy person, we are blessed people. यदि आप प्रार्थना करते हैं तो मेरे प्रियो आपको कोई हरा नहीं सकता। there is no enemy for you. तुझ्यासाठी कोई, तो आपके लिए कोई शत्रु वहां पर नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि रोज आप परमेश्वर से बात करते हैं, आपकी वैयक्तिक परमेश्वर से मुलाकात होती है, परमेश्वर से आपका रिश्ता है, और इसलिए आप विजय और आनंद का जीवन जिएंगे। निराशा आपके जीवन में नहीं आएगी, निराशा आपके जीवन में, डिस्करेज आपके जीवन में नहीं आएगा। आप हमेशा आनंदित रहोगे, क्योंकि पौलुस लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर से कहता हुआ आनंदित रहो। यदि प्रार्थना करोगे तो आनंदित रहोगे, प्रार्थना करोगे तो आपका जीवन आनंदित रहेगा। यदि आप आनंद चाहते, आप बहुत ऐसा आशीष चाहते, तो मेरे प्रियो आपको प्रार्थना करनी है। और आगे लिखा है, वह यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। क्या चाहता है परमेश्वर? वो यह चाहता है कि सब मनुष्य को उद्धार हो, सब जाति के लोगों का उद्धार हो, सब जाति के लोग उसको पहचाने, उसको जाने और उसको परखे। ये कितना महान परमेश्वर है। सब जाति के मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। Who will have all men to be saved and to come and to the knowledge of the truth. यहाँ पे लिखा है, वो चाहता है, उसकी इच्छा है, हमारे प्रभु की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति से पहचान ले। क्या सत्य है? What is the truth? They do not know what is the truth. They do not know what is the life. But if they know about Jesus, if they know about Christ, they will know about truth. Because Jesus said, I'm the way, truth and the life. मैं मार्ग, सत्य, जीवन। यदि सब मनुष्य प्रभु को पहचानेंगे, सब मनुष्य को प्रभु यदि मालूम हो जाएगा मसीह यीशु, तो उनको सत्य मालूम हो जाएगा। और यदि सत्य उन्हें मालूम होगा तो उनका उद्धार होगा, क्योंकि उद्धार विश्वास के द्वारा, उद्धार यीशु मसीह में है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ही उद्धार दे सकता है, यीशु मसीह ही स्वर्ग में लेके जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग का रास्ता यीशु मसीह है। यीशु की इच्छा है हर मनुष्य का, सब मनुष्य का उद्धार हो और सत्य को भली भांति से अच्छाई से वो जान सके। यदि वो सत्य को जानेंगे तो सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा, हर एक दुष्टाई से, हर एक पापों से, हर एक दुष्कर्म से परमेश्वर उन्हें आज़ाद करेगा। यदि आज़ादी चाहते हो तो सत्य को पहचानो। लोग कहते कि हम सत्य को शोध रहे हैं, हम सत्य को ढूंढ रहे हैं, हम सत्य शोधने वाले लोग हैं, सत्य को खोजने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूँ व्हाट इज द ट्रूथ, सत्य क्या है। यदि आप बाइबल को पढ़ोगे, यदि आप यीशु का जीवन पढ़ोगे तो आपको सत्य मालूम होगा।
बिना यीशु के आपको सत्य कभी भी मालूम नहीं होगा। आप सत्य से अनजान रहोगे, और यदि सत्य को यदि आप जानते हो, यदि जानोगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे। सत्य यीशु मसीह है, सत्य यीशु मसीह है, और वो सत्य विश्वास के द्वारा हमें मालूम होता है, वो सत्य हमें प्रार्थना के द्वारा मालूम होता है, वो सत्य हमें उद्धार के बारे में, उद्धार होने के बाद मालूम होता है। तो यदि ये प्रभु की इच्छा है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब मनुष्यों का उद्धार हो, और उद्धार का मार्ग कौन है? मसीह यीशु। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। सही में प्रभु ने आज ये वचन देकर आपको और मुझे आशीष किया है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।